ये क्वेश्चन आईआईटी के मेंस में आया हुआ है 2022 के जून महीने में। इसमें सेट ए जो दिया है, ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, एक्स वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और दूसरी कंडीशन है कि एक्स प्लस वन मॉड फंक्शन में लेस देन 2। ऐसे बी में भी है, जो बी के एलिमेंट्स होंगे उसको हम एक्स से डिनोट किए वेरिएबल से, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और दूसरी कंडीशन क्या है, मॉड फंक्शन में x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो अब फंडा क्या है कि आपको अब सेट ए और सेट बी को हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसमें लोग मिस्टेक्स बेसिकली क्या करते हैं, मिस्टेक्स बेसिकली ये हो जाता है, मान लो आपने x प्लस वन को आपने यहाँ पे 2 रखा, तो एक गलती तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 हटा देते हैं, यहाँ भी 1 हटा दिया, यहाँ भी 1 हटा दिया, फिर बोल दिया कि x ऐसे है इज लेस देन 1, फिर अपना निकाल लिए कि हाँ x जो बेसिकली है वो ये -1 to 1 है। इंटरवल्स भी उन्होंने सही लगा दिए, बट ये फंडा गलत है। तो हमने इसको डिस्कस किया था कैसे क्या होगा, आंसर ये ना होकर के ये है। एक गलती इसमें और एक बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, वो मिस्टेक क्या होती है, इंटरवल्स लगाने की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग इसको x माइनस वन को x प्लस वन को हमने लिखा, ये बेसिकली ग्रेटर लेस देन 2 लिखा आपने, तो अब एक बार आपने ये देखा कि ये जो पूरी चीज है अंदर, ये x प्लस वन वाली जो पूरी चीज है, या तो -2 होगी या +2 है जब हम इक्वल टू के साइड पे हम जाते हैं। आप इसको एक पे समझ लो, इक्वल टू मान लो सपोज, तो ये पूरी चीज -2 हो या +2 हो तभी होगा। तो ये -2 x किस वैल्यू पे होता है, तो आपने देखा कि -2 ये पूरी चीज -2 होगी, x की माइनस, जब x इक्वल टू -3 होगा तो -3 + 1 ये -2 हो जाता है। किस वैल्यू पर x की ये पूरी चीज +2 होगी, x की किस वैल्यू पर, तो x + 1 होगा, तो ये इस तरह से। तो आपको ये तो चीज पता लग गई कि यहाँ पर x -3 ये हो गया। अब लोग कई बार क्या होते हैं, जब इसको सेट को लिखने लगते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं ये कहानी, है ना। इसको भूल करके कई बार सेट a को लिख दिया -2 से +2। ठीक है, सेट ए का निकालने में ये लोग कई बार गलती क्या कर देते हैं, उन्होंने ये लिख दिया a इक्वल टू, है ना, -2 और ये +2 लिख दिया, या 2 ही लिख दिया, जो भी है, राइट, प्लस ना भी लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 है और ये 2 है। ठीक, तो भाई ये आपका क्या है, ब्लेंडर, इसकी जगह ये लिख दिया। एक ब्लेंडर और सिली मिस्टेक्स होती है एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में, ये इंटरवल लगाने का। वो बहुत देर तक कंफ्यूज करते रहते हैं कि प्रभु इंटरवल लगाए क्या। ये ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का कॉन्सेप्ट सब उनको पता है कि ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये जो -3 है सेट ए में इंक्लूडेड नहीं है, 1 सेट ए में इंक्लूडेड नहीं है। तो हकीकत में ये जो चीज हम लोग देखते हैं इस तरीके से, मान लो हम लोग देखें कि ये -1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये रियल नंबर लाइन में मतलब -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा रियल नंबर लाइन। तो सारे नंबर बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर की कंडीशन दी हुई है, ये चीज, ये खाली गोला और ये बीच में पूरी डार्क लाइन, ये आप लोग को छोटे क्लास में 6-7 से बताया गया है। तो ये जो ओपन इंटरवल है ना, यहाँ पे जैसे ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब कि -1 इंक्लूडेड है सेट में। ठीक है, ये तो ये जो कहानी है प्रभु इंटरवल लगाने की, लोग गलत कर देते हैं। ये यहाँ पर वो लोग गलती से मान लो यदि यही लिख रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये लिख दिया a इक्वल टू -3 लिख दिया और 1 लिख दिया, और यहाँ पर ये अलग सिंबल लगा दिया। हैबिचुअली लगाने की आदत होती है कुछ लोगों को, तो ये एक बड़ी मिस्टेक है। इसकी वजह से आगे मिस्टेक्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी। तो ये आपकी मिस्टेक 2 है ना, ये आपकी मिस्टेक 2 है और ये आपकी मिस्टेक 3 है। फिर एक गलती, जैसे कि हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। इस क्वेश्चन में जैसे कि आपने ये निकाला a यूनियन b, b यूनियन a, जैसे b माइनस a आपने निकाला, तो b माइनस a में भी लोग, b माइनस a का मतलब क्या है, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो आपने देखा सेट b में ये पूरी कहानी है, सेट a में ये कहानी है ना।
तो अब इसका मतलब कहानी देखो, यहाँ पे -1 है, ये -3 है, तो -1 से -3 से -1 का खेल है ना। फिर उसके बाद -1 to 1 वाला खेल जो है वो बी में नहीं है, तो b माइनस ए में क्या हो जाएगा, जो पहला स्टॉप आएगा -3। अब -3 जो है वो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये देखो ये क्लोज इंटरवल बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे कहानी ये तो चीज एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 से इंफिनिटी ये ए में है ही नहीं, तो ये वैसे आ जाएगा। तो ये जो खेल है यहाँ पर, ये जो क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, b माइनस ए को माइनस इनफाइनाइट, यदि उन्होंने ये लिख दिया b माइनस ए में, है ना, b माइनस ए में जल्दीबाजी में ये माइनस इनफाइनाइट कर दिया, ये -3 कर दिया, यहां तक तो लोग समझ गए, है ना। और यहां पर उन्होंने ये वाला इंटरवल लगा दिया, तो भैया ये चीज, ये जो है यहाँ पे ये जो कहानी आपकी है, ये गलती जाती है। तो दिस इज बेसिकली आपकी एक तरह से ये मिस्टेक 4 है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी इस तरह से जो आपका सॉल्व करने का तरीका है ना। ये मॉड फंक्शन में जो गलती करते हैं आप लोग, कई बार x+1 को आपने <2 को मान लिया, अब इसमें आपने कहानी सीधे इसका 1 यहाँ पे लाया, यहाँ पे कम कर दिया और फिर निकाला इंटरवल, ये जो गलती है आपकी, ये मिस्टेक 1 है। तो ये मिस्टेक 1 गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, एक मिस्टेक 2 ये वाली गलती करते हैं, एक मिस्टेक 3 इस तरह से इंटरवल में यहाँ पे गलती करते हैं, एक मिस्टेक आप लोग यहाँ पे इस तरह से करते हैं इंटरवल सही नहीं लगाने का। ठीक है, ये बेसिकली आपकी मिस्टेक 4 है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके बाद एक मिस्टेक जो हम लोग ब्लेंडर में पता कर चुके हैं, ये नॉट ट्रू को आप बेसिकली नहीं देखते हैं, ये एक बड़ी मिस्टेक है, इसको कहते हैं ब्लेंडर। ठीक है, ये आपकी एक बेसिक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसको हमने ब्लेंडर में अलग हमने दिखाया हुआ है, तो ये एक वाली मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपकी क्या है, ये है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है आपकी, जो जनरली लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ये सारी मिस्टेक्स क्या होती है, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, ये आपकी सिली मिस्टेक है, ये ब्लेंडर में आपकी आएगी वाली मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक। ठीक, ये मिस्टेक अगेन कॉन्सेप्चुअल है, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल को नहीं समझना, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, या आप उसको सिली मिस्टेक में भी लिख सकते हैं। कई बार ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन आप सिली मिस्टेक्स में कई बार चीजें गलत लिख देते हैं और उसकी वजह से खेल खराब हो जाता है आपका। ठीक, तो हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस की है, बाकी ये पूरा क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व करके दिखाया है। इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स में कैसे आप ऑप्शन निकाल सकते हैं, है ना, ये भी आपको मैंने बताया है। कि आपको नहीं पता है मॉड फंक्शन, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको सब पता है, आपको सॉल्व नहीं करना तो इजीली कैसे आप राइट ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं, ये भी चीज मैंने टेक्निक आपको सिखाई है। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT JEE में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।